सममित संबंध की बात कर रहे हैं, सममित संबंध, सममित में बात कर रहे हैं बच्चों। तो देखिए यदि कोई मान लीजिए x रिलेटेड टू y है, यदि कोई मान लीजिए एलिमेंट y से रिलेटेड है तो फिर y रिलेटेड टू x होना चाहिए, होना ही चाहिए। ठीक है, इसका कहना है कि x रिलेटेड टू y है तो y रिलेटेड टू x चाहिए ही चाहिए। समझ में आया कि नहीं आया? फॉर ऑल x, y बिलोंग्स टू a, एक एलिमेंट होना चाहिए। समझ में आया कि नहीं आया? अब जैसे सिंपल से बात बोलूं, जैसे मान लीजिए एक सेट लिया मैंने, 1 2 3 एलिमेंट लिए इसमें, तो इसका कहना है कि जो रिलेशन आएगा वो रिलेशन कैसा होना चाहिए? वो रिलेशन यदि मान लीजिए 1 का 2 के साथ रिलेशन है, ठीक है, तो इसी में 2,1 प्रेजेंट होना चाहिए, 2,1 भी होना चाहिए। तो इसका मतलब यह हुआ कि 1 का 2 के साथ रिलेशन है तो 2 का 1 के साथ रिलेशन है। समझ में आया कि नहीं? अच्छा, इसमें ये 1 1 2 2 3 3 हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बात समझ में आई आपको? क्लियर हुआ? जैसे अब हम कुछ एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए मैंने बोला x जो है x रिलेटेड टू y, मतलब यहां पर रिलेशन ले रहे हैं, मान लीजिए ब्रदर का, भाई का रिलेशन ले रहे हैं, तो बोल रहे हैं कि x भाई है y का। तो आप इसके बारे में बोल सकते हैं कि y भाई होगा x का, क्यों? बहन भी तो हो सकती। देखिए आपने बोला x, देखिए x इज ब्रदर ऑफ y, ऐसा बोला, तो किसके बारे में इंफॉर्मेशन आपको पता है? x के बारे में। y के बारे में कोई इंफॉर्मेशन है क्या? y, तो क्या आप ऐसा बोल सकते हो y इज ब्रदर ऑफ, बोल सकते हो x यदि y का भाई है तो y के बारे में कोई इंफॉर्मेशन है नहीं आपके पास, तो y कुछ भी हो सकता है, बहन भी हो सकती है और भाई भी हो सकता है। समझ में आया कि नहीं? तो यह रिफ्लेक्सिव है क्या, सिमेट्रिक है क्या? नहीं। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? यदि मैं बोल रहा हूं x वाइफ ऑफ y, x क्या है? वाइफ है किसकी? y की। तो y कौन? y के बारे में क्या बोलेंगे? y वाइफ नहीं हो सकती x की, नहीं हो सकती ना, तो यह क्या है? सिमेट्रिक नहीं होगा। समझ में आया? अब जैसे बात करें x फादर है किसका? y का, x फादर है किसका? y का, तो y फादर होगा क्या x का? ठीक है, तो ये जो रिलेशन है क्या है? सिमेट्रिक नहीं है। बात समझ में आया कि नहीं आया? तो इस तरह से हम बात कर रहे हैं। तो सिमेट्रिक में क्या चाहिए? जैसे मान लीजिए मैंने सिंपल सुनिएगा, जैसे मान लीजिए ये एक लाइन है, ठीक है, L1 मान लो, ये L2 हो गया। क्या हो गया बच्चों? L2 हो गया। मैंने बोला कि L1 इज परपेंडिकुलर ऑन L2, मैंने बोला L1 जो है L2 पर परपेंडिकुलर है, तो L2 आल्सो परपेंडिकुलर ऑन L1 होगी कि नहीं? मतलब यदि L1 L2 पर लंब है तो L2 भी L1 पर लंब है। समझ में आया? परपेंडिकुलर है, ये दोनों एक दूसरे के साथ 90 का एंगल बना रहे हैं। समझ में आया? मैंने बोला ये मान लो L1 है और ये क्या है बच्चों? L2 है। अब आपसे एक बोला कि L1 L2 पैरेलल है। समझ में आया? L1 L2 के पैरेलल है, L1 पैरेलल टू L2 है, तो L2 पैरेलल टू L1 आएगा क्या? बिल्कुल 100% सही है। क्लियर है क्या? तो ये क्या है फिर? सिमेट्रिक रिलेशन होगा। बात समझ में आई आपको? ठीक है। जैसे मान लो मैंने बोला 1 इज लेस देन 2 बोल दिया, तो देखिए ये ट्रू है, बात सही है कि नहीं? 1 2 से कैसा होता है? छोटा होता है, 1 से 2 बड़ा होता है। समझ में आया? यदि मैं इसको ऐसा लिख दूंगा, ये ट्रू है क्या? नहीं है, तो ये फॉल्स हो जाएगा। समझ में आया? मतलब ये क्या है? सिमेट्रिक नहीं है। बात समझ में आया? तो सिमेट्रिक में क्या होना कि x रिलेटेड टू y है तो y रिलेटेड टू
x होता है। समझ में आया? इसी को हम अदर वे में इस तरह भी लिख देते हैं, x कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर, x और y रिलेशन में है तो y कॉमा x बिलोंग्स टू r फॉर ऑल x कॉमा y बिलोंग्स टू। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये सिमेट्रिक समझ में आया आपको? चलिए अब हम आगे बात करते हैं बच्चों, ट्रांजिटिव की बात कर रहे हैं। नंबर 4 ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में बात कर रहे हैं तो ट्रांजिटिव में हम बात कर रहे हैं तो देखिए ट्रांजिटिव क्या होता है, x कॉमा वाई, x रिलेटेड टू y है तो एंड y रिलेटेड टू z है, x रिलेटेड टू y है और y रिलेटेड टू z है तो x रिलेटेड टू z होना चाहिए। समझ में आया? x रिलेटेड टू z होना चाहिए, बिलोंग्स टू a। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इसको हम अदर वे में ऐसा भी लिखते हैं, x कोमा y बिलोंग्स टू r एंड y कॉमा z बिलोंग्स टू r। तो x रिलेटेड टू x कोमा y, x कोमा z बिलोंग्स टू r होना चाहिए। ठीक है, फॉर ऑल x कोमा y कोमा z बिलोंग्स टू a। बात समझ में आई आपको? ठीक है, इसका मतलब है यदि मैं कह रहा हूं कि x y का भाई है, y का भाई है, x y का भाई है और y z का भाई है, y का किसका ब्रदर है? भाई है y का। ठीक है, और y ब्रदर है किसका? भाई है किसका? z का। तो इसका मतलब x ब्रदर होगा किसका? z का। ट्रू है क्या? ध्यान से सुनना। अभी इन दोनों में यदि हम डिस्कस करें तो सिंपल सी बात है कि हमें x क्या बोला है? x भाई है किसका? y का। तो इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिली, इसके बारे में नहीं मिली। समझ में आया? फिर इसने क्या बोला? दूसरा बोला y भाई है किसका? z का। मतलब ये भी लड़का ही होगा। समझ में? इसमें ये भी लड़का ही होगा। ठीक है, तो अभी x और y के बारे में आपको पता है, z के बारे में पता है क्या? नहीं है। तो अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि यह इसका भाई है और यह भी इसका भाई है तो y को हटा दीजिए तो x भाई है किसका? z का। सही है? सही होगा? बताइए। ठीक है, तो इसका मतलब है x रिलेटेड टू z आ गया, x रिलेटेड टू y चल रहा था और y रिलेटेड टू z चल रहा था। तो इसका मतलब x रिलेटेड टू z आया, मतलब ये क्या है? ट्रांजिटिव है। बात समझ में आया? तो इस तरह से हम ट्रांजिटिव देखते हैं। क्या बात समझ में आई आपको? y रिलेटेड टू z देन x रिलेटेड टू, अच्छा ये लिख तो लिया। ठीक है, ये समझ में आया बच्चों? ठीक है, तो यह कौन सा क्या होता है? संक्रामक संबंध, ट्रांजिटिव रिलेशन। अब हम बात कर रहे हैं नंबर 5 इक्विवेलेंस रिलेशन की। इक्विवेलेंस रिलेशन में क्या करते हैं बच्चों? इक्विवेलेंस रिलेशन में बात कर रहे हैं। इक्विवेलेंस रिलेशन में जो रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों होता है, उस रिलेशन को हम क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंस रिलेशन बोलते हैं। इसकी कोई अलग से प्रॉपर्टी नहीं है, इसकी अलग से प्रॉपर्टी नहीं है। उसी रिलेशन को बोलते हैं जो रिफ्लेक्सिव हो जाए, सिमेट्रिक हो जाए और ट्रांजिटिव हो जाए, तीनों हो जाता है। उसी रिलेशन का नाम क्या है? इक्विवेलेंस रिलेशन, तुल्यता संबंध। बात समझ में आई बच्चों? तो देखिए आज के लिए इतना ही। कल हम इनके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए